हाय, मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा 2+2 डायलॉग जो हुआ है अमेरिका और इंडिया के बीच में। आखिर 2+2 है क्या और उसमें क्या हुआ, तो जो जानना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में 3 मिनट में, कैसे दोनों देशों में पहली बार ये डायलॉग हुआ है। और 2+2 इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों तरफ के विदेश मंत्री और दोनों तरफ के रक्षा मंत्री इसमें मिले हैं। सुषमा स्वराज जी थी इधर से, और आपकी रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, और उधर से जेम्स मैटिस थे रक्षा मंत्री, और आपके माइकल आर पोम्पियो थे उधर के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्हें विदेश मंत्री के तौर पे जाना जाता है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। तो ये लोग मिले और 12 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, और ये बैठक हुई पहली बार दिल्ली में। और दोनों तरफ के लोगों ने जो डिस्कशन हुआ है और जो बाद में निकल के आया, अभी पूरा जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो बाद में आएगा। एक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है कोम कासा, यानी कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और इसके तहत 2 बड़ी बातें होंगी इस अरेंजमेंट के तहत जो अभी तक बताई गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ये, एक तो भारत को बहुत ऊंचे लेवल के संवेदनशील, जिन्हें माना जाता है, इस तरह की मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट मिलेंगे, और ऐसे ही बड़े हाईटेक कम्युनिकेशन जो डिफेंस में काम आते हैं वो उपकरण भी भारत को इस एग्रीमेंट के थ्रू मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को प्राइमरी मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। अब ये क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल अमेरिका के कुछ हित हैं और कुछ हित इंडिया के हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रसिया से आर्म्स ना खरीदे। अभी भारत ने 400 मिसाइल्स का डिफेंस जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम R-400 कहा जा रहा है उसका करार किया है। इधर जो भारत ईरान से तेल मंगाता रहता है, तो अमेरिका ने कहा है कि ईरान से भारत तेल ना ले। वो कई देशों पे उसने 5 नवंबर की एक डेडलाइन तय की है कि ईरान से तेल ना ले। तो ईरान, चाइना और रसिया अमेरिका के जो एक तरह से अमेरिका के जो एजेंडे में है वो ये है। और भारत के एजेंडे में क्या था, भारत NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उसमें आना चाहता है। तो सुषमा स्वराज जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका ने वायदा किया है कि वो इसको स्पीड अप करवाएगा, तेज़ी से काम करवाएगा कि NSG में भारत शामिल हो। दूसरा जो बात है वो ये कि जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, वहाँ चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। तो जाहिर है अमेरिका से दोस्ती होगी, अमेरिका उसमें मदद करेगा। चाइनी उसको रोकने के लिए दबदबे को अमेरिका उसमें मदद करेगा। हालांकि ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया इस मामले में। तीसरा जो बात है कि अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की स्थिति है उसको भारत एक तरह से एंडोर्स करे, जो सुषमा स्वराज जी ने किया भी। दूसरी तरफ भारत चाहता था कि पाकिस्तान के मसले पर, टेररिज्म के मसले पर अमेरिका उसका साथ दे। तो अमेरिका ने ये बयान दोहराया कि कोई भी देश आतंकियों को शरण नहीं देगा, और लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठनों पे जो अमेरिका ने एक तरह से उनको आतंकी संगठन माना, इसको भी वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया। तो ऐसी कई बातें थी जिनमें से भारत को दिक्कत हो सकती है रसिया से जो हथियार वाली बात है, लेकिन उस पर कोई खुलकर इन लोगों ने नहीं बताया। और पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पर जो भारत को जिन दोनों देशों से खतरा रहता है, ऐसे में अमेरिकी मदद काम आ सकती है। तो दोनों जो देश हैं इस 2+2 डायलॉग के जरिए, जो ख़ास तौर पे सारे जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे, दोनों मंत्रालयों के, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालयों के, दोनों ने कहा कि इससे भारत और अमेरिका एक नए एरा में पेश जा रहे हैं, जिससे कि दोनों की दोस्ती मजबूत हो। और जैसी ओबामा और मोदी की दोस्ती देखी, उससे पहले अब 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि ट्रंप आ सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री मिलते हैं, तो ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी बात है। और बाकी इसमें पूरे एग्रीमेंट में जो कोम कासा एग्रीमेंट कहा जा रहा है, और क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, हो सकता है जल्दी ही इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बताया। इसमें ख़ास बात क्या है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच, जेम्स मैटिस और निर्मला सीतारमण के बीच एक हॉटलाइन भी लगाई जा रही है, जिससे कि दोनों कोई भी ऐसा मुद्दा होता है फ़ौरन बात कर सकें। तो ये थी दिलचस्प जानकारी 2+2 डायलॉग जो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। और उसके अलावा इस तरह की और भी खबरें देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।